हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में, जिसमें हम लेकर के आए हैं भारत के पड़ोसी देशों में से सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं बांग्लादेश को। हम सबसे पहले बांग्लादेश को देखेंगे, उसके बाद एक न एक करके सबको देख लेंगे। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनको सबको देखेंगे। और आप कमेंट करके बताइए अगली वीडियो में भारत के पड़ोसी देश के किस पड़ोसी देश पर लाएं, आप बताइएगा जरूर। ठीक है साथियों, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने गुरुजी का नाम लेते हुए वीडियो को आगाज़ करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं बांग्लादेश के बारे में और देखते हैं क्या है इसके बारे में खास। तो साथियों, सबसे पहले देखिए कि बांग्लादेश जो है आज़ाद कब हुआ था। बांग्लादेश के बारे में देखें तो हम सबसे पहले देखते हैं साथियों, आज़ाद कब हुआ था। तो ये आज़ाद हुआ था, यानी कि आज़ाद की बात करें तो ये आज़ाद हुआ था 26 मार्च 1971 को था। ठीक है साथियों, 26 मार्च 1971 को ये आज़ाद हुआ था। आपको बता दें ये आज़ाद कहाँ से हुआ था। क्या ये आज़ाद कहाँ से हुआ था? तो आपने सुना होगा पहले जो पाकिस्तान था दो भागों में बटा था। कौन सा था? एक तो पूर्वी पाकिस्तान था। कौन सा था? एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। ठीक है साथियों, यानी कि एक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान था जो पहले दो भागों में बटा था। यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान वाला हिस्सा था उसी को हम बांग्लादेश कहते हैं। यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जो 1971 में 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया और इसका नाम क्या रख दिया गया? बांग्लादेश इसका नाम रख दिया गया। और जो प्रेजेंट में पाकिस्तान है उसको हम पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, जो कि प्रेजेंट में भी पाकिस्तान नाम दिया है। देखिए साथियों, थोड़ा और आगे देखते हैं इसके बारे में। अगर आपसे ये पूछे कि भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा या सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, क्या कि सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है, तो आपको बता दें वो बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ लगती है। यानी कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। और कितनी लगती है? अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है, तो वो लगती है टोटल 4096.7 किलोमीटर की। कितनी साथियों? 4096.7 किलोमीटर की। ठीक है साथियों, ये लगती है बांग्लादेश के साथ। एक मिनट दीजिए, मैं बाकी के देशों की भी इसके साथ ही बाकी के देशों की भी बता देता हूँ आपको। जैसे पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है? किसके साथ? पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है 3323 किलोमीटर की सीमा। कितनी? 3323 किलोमीटर की सीमा। हम बात करें अफगानिस्तान की। किसकी? अफगानिस्तान की। एक सेकंड, अफगानिस्तान की बात करें। अफगानिस्तान की बात करें 106 किलोमीटर की सीमा इसके साथ लगती है। यानी कि सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। अब बात करते हैं हम चीन की। किसकी? चीन की बात करें कि चीन के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है, तो चीन के साथ भारत की सीमा लगती है 3488 किलोमीटर की। कितनी? 3488 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ लगती है चीन की। बात करें नेपाल की। किसकी? नेपाल की बात करें कि नेपाल के साथ कितनी सीमा लगती है, तो नेपाल के साथ जो सीमा लगती है वो लगती है 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ भारत की लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं भूटान की कितनी लगती है। किसकी? भूटान की। ठीक है साथियों, यानी कि साथियों भूटान की देखें कितनी लगती है, तो ये टोटल लगती है 699 किलोमीटर की। कितनी? 699 किलोमीटर की। बांग्लादेश की हमने आपको बताई थी कि बांग्लादेश की कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। और बात करें हम म्यांमार की। किसकी? म्यांमार की बात करें। किसकी? म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के साथ कितनी लगती है? म्यांमार की बात करें कि म्यांमार के साथ कितनी लगती है, तो म्यांमार के साथ लगती है 1643 किलोमीटर। कितनी? 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार के साथ भारत की सीमा लगती है। अगर आपसे पूछे ये यहाँ पर कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096.7 किलोमीटर की। अगर आपसे पूछे भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ लगते हैं, तो टोटल 5 राज्य है। कितने? 5 राज्य। यानी कि 5 राज्य जो है भारत के बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। पश्चिम बंगाल है, इसमें असम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा है। और एक है मिज़ोरम। कौन सा? मिज़ोरम। ये जो 5 देश हैं वो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। बात करें त्रिपुरा की, तो यहाँ पर देखिए त्रिपुरा जो है
बांग्लादेश की तीनों तरफ से सीमा से घिरा हुआ है। क्या? त्रिपुरा बांग्लादेश की तीनों तरफ सीमाओं से घिरा हुआ है। और अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश की सीमा से भारत की किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, क्या किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सीमा लगती है वो पश्चिम बंगाल की, किसकी? पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक सीमा लगती है। कितनी लगती है? 2216.7 किलोमीटर की सीमा। कितनी? 2216.7 किलोमीटर की सीमा जो कि पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ साझा करती है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश की राजधानी के बारे में बात करें, किसकी? साथ ही बांग्लादेश की राजधानी देखें तो बांग्लादेश की राजधानी के बारे में बात करें, राजधानी क्या? बांग्लादेश की राजधानी के बारे में बात करें तो आप सबको पता है ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और ढाका जो है वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर है। क्या? सबसे बड़ा शहर है। क्या है? सबसे बड़ा शहर है। कहाँ का? बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ढाका। और ढाका की बात करें तो ढाका के अंदर बिमस्टेक का मुख्यालय है। क्या है? एक हेडक्वार्टर है ढाका के अंदर, किसका? बिमस्टेक का। यानी कि बिमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका के अंदर आपको बिमस्टेक का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर बात करें किसकी? इसके संसद की बात करें, किसकी? संसद, यानी कि बांग्लादेश की संसद की साथ ही बात करें तो बांग्लादेश संसद है जिसे बोलते हैं हम जातीय संसद। क्या? जातीय संसद, जिसे एक सदनीय संसद, क्या? एक सदनीय संसद है यहाँ की, जिसे जातीय संसद बोलते हैं। बात करें यहाँ के पीएम कौन है? पीएम कौन है तो आपको बता दें शेख हसीना। साथ ही बता दें शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, यानी कि शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और बात बताए अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति के बारे में, किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में पूछे तो राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? तो आपको पता है अब्दुल हमीद। क्या? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद यहाँ के राष्ट्रपति है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है, क्या बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है, तो मैं आपको बता दूं बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं वो कौन है? बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है? तो साथियों लिखिए कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है? कौन? राष्ट्रपिता। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता की बात करें कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन है, तो मैं आपको बता दूं शेख मुजीबुर रहमान। कौन? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है साथियों, शेख मुजीबुर रहमान कौन है? बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। बात करें शेख मुजीबुर रहमान को तो इनको 2020 में गांधी शांति, कौन सा? गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। कौन सा? गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, यानी 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि जो शेख मुजीबुर रहमान है ना, उनको बंगबंधु कहा जाता था। क्या? बंगबंधु। शेख मुजीबुर रहमान को क्या कहा जाता है? बंगबंधु कहा जाता है। साथ ही अगर हम आपसे पूछें, क्या हम आपसे पूछें कि देशबंधु और दीनबंधु, क्या? दीनबंधु, देशबंधु और दीनबंधु किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। देशबंधु किसे कहते हैं, दीनबंधु किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तब तक हम थोड़ा आगे देखते हैं। अगर बात करें आपसे कि बांग्लादेश के राष्ट्र पशु के बारे में, साथ ही बांग्लादेश के राष्ट्र पशु यानी कि राष्ट्र पशु की बात करें, यानी कि राष्ट्र पशु की बात करें तो बांग्लादेश का राष्ट्र पशु कौन है? तो आपको पता होना चाहिए रॉयल टाइगर बंगाल। कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं उसे, रॉयल बंगाल टाइगर। क्या बोलते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है, साथ ही अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय पक्षी कौन है तो आप बता सकते हो रोबिन। कौन है? रोबिन यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। कौन? रोबिन यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय गान का क्या है यहाँ का, क्या राष्ट्रीय गान, अगर आपसे राष्ट्रीय गान के बारे में पूछे तो राष्ट्रीय गान का क्या है यहाँ का, तो लिखिए अमर सोनाल बांग्ला। क्या? अमर सोनाल बांग्ला यहाँ का राष्ट्रीय गान है। जो किसने लिखा? अगर आपसे पूछिए कि अमर सोनाल बांग्ला या बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है, तो साथ ही आप अपने बड़े प्यार से बता सकते हो किसने लिखा, यानी कि ये लिखा किसने है, इसके रचयिता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको
और लिखा है। किसको? अमर सोनाल बांग्ला को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगर आपसे पूछे क्या, अगर आपसे पूछे यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, क्या राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प के बारे में बात करें कि यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो आप आसानी से बता सकते हो जो लिली के फूल है ना, लिली के फूल बोलते हैं उन्हें, तो वहाँ वो यहाँ के राष्ट्रीय पुष्प है यार, लिली के फूल, लिली के फूल। ठीक है साथी, लिली के फूल जो है वो यहाँ के राष्ट्रीय पुष्प है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ राष्ट्रीय, क्या राष्ट्रीय भाषा कौन सी है यहाँ की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है ना उसे कहते हैं बंगाल। यानी कि बंगाल के लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं ना पश्चिम बंगाल है ना, तो बंगाल के लोग क्या बोलते हैं, बंगाली भाषा बोलते हैं। तो वही यहाँ की भाषा है, कौन सी है, बंगाली। कौन सी? बंगाली यहाँ की भाषा है, यानी राष्ट्रीय भाषा क्या है इनकी, बंगाली यहाँ की भाषा है। अगर आपसे पूछे क्या, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय, यहाँ का राष्ट्रीय फल कौन सा है, क्या राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हो यहाँ का राष्ट्रीय फल है, क्या राष्ट्रीय फल है वो कटहल। क्या है? कटहल यहाँ का राष्ट्रीय फल है, कटहल, यानी कि कटहल यहाँ का राष्ट्रीय, कटहल यहाँ का राष्ट्रीय फल है। ठीक है साथियों, हम थोड़ा इधर देख लेते हैं कि यहाँ अगर पूछे राष्ट्रीय खेल, क्या पूछा आपसे, अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय खेल यहाँ का कौन सा है, तो आप लिख लीजिए, आप राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछिए कि यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो राष्ट्रीय खेल लिखिए, यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है उसे कहते हैं हम कबड्डी। क्या बोलते हैं? कबड्डी। कबड्डी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। क्या है? कबड्डी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ का क्या, यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो आप साथ ही लिखिए यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में बात करें, क्या राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में बात करें, तो यहाँ का जो राष्ट्रीय वृक्ष है उसे कहते हैं आम का पेड़। क्या? जो आम का पेड़ होता है ना उसे बोलते हैं राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ का, यानी कि आम का वृक्ष जो है, क्या आम का वृक्ष जो है, तो यहाँ आम का वृक्ष जो है वो राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर राष्ट्रीय नदी कौन सी है, क्या पूछे राष्ट्रीय नदी के बारे में आपसे बात करें कि अगर क्वेश्चन आए कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो आप बड़े आसानी से और बड़े प्यार से बता सकते हो कि यहाँ की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है। क्या? यहाँ की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है, तो आप नोट कीजिए, यहाँ की जो राष्ट्रीय नदी है उसे बोलते हैं सुरमा। क्या बोलते हैं? सुरमा, यानी कि सुरमा यहाँ की राष्ट्रीय नदी है। साथियों, मैंने आपसे पूछा था कि देशबंधु और दीनबंधु किसे कहते हैं, क्या देशबंधु और दीनबंधु किसे कहते हैं, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि देशबंधु किसे कहते हैं, चित्तरंजन दास को। किसको? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को हम देशबंधु कहते हैं, और दीनबंधु हम C.F. एंड्रूज। क्या? C.F. एंड्रूज को हम दीनबंधु के नाम से जानते हैं। क्या? C.F. एंड्रूज को हम दीनबंधु के नाम से जानते हैं, और देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जानते हैं। किसको? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जानते हैं। साथ ही अगर बांग्लादेश के बारे में और देखें कि बांग्लादेश में क्या, बांग्लादेश के बारे में बात करें कि बांग्लादेश के अंदर प्रांत कितने हैं, क्या बांग्लादेश के अंदर प्रांत की बात करें तो प्रांत कितने हैं, यहाँ सारी देख लीजिए। हमारे भारत के अंदर क्या है, हमारे भारत के अंदर पाए जाते हैं राज्य। क्या? हमारे भारत के अंदर राज्य पाए जाते हैं, जैसे स्टेट बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर प्रांत पाए जाते हैं। क्या? प्रांत। तो वहाँ पर प्रांत पाए जाते हैं, यानी कितने प्रांत है उसके अंदर, टोटल 8 प्रांत है। कितने? वहाँ पर टोटल 8 प्रांत है। अगर बात करें आपसे किसके बारे में, वहाँ सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है, यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप साथ ही लिखिए, इसको साफ कर लें थोड़ा। वहाँ पर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वहाँ पर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी, क्या सबसे ऊंची चोटी की बात करें, क्या ऊंची चोटी की बात करें तो आप नोट कीजिए, यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसे कहते हैं हम साका हैपोंग। क्या बोलते हैं? वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जिसे बोलते हैं हम साका हैपोंग। क्या बोलते हैं? साका हैपोंग, यानी कि वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है साका हैपोंग। अगर आपसे बात करें कि वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, क्या वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप लिखिए वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत के बारे में बात करें, क्या सबसे ऊंचा, क्या बात करें, सबसे ऊंचा क्या पर्वत, कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है वहाँ पर, कहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर आपसे पूछ भी ले कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप लिखिए कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो उसे बोलते हैं हम कियो, इसका नाम ही ऐसा है, कियोकीरा
किरोकीरा क्या बोलते हैं, किरोकीरा डोंग, क्या बोलते हैं, किरोकीरा डोंग। ठीक है साथियों, क्या बोलते हैं, किरोकीरा डोंग। ये वहाँ का अजीब नाम है, पता नहीं, लेकिन किरोकीरा डोंग वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है किरोकीरा डोंग। ठीक है साथियों। साथियों अगर बात करें आपसे कि वहाँ का सबसे वहाँ पर एक प्रमुख बंदरगाह पाया जाता है, यानी कि बांग्लादेश के अंदर एक प्रमुख बंदरगाह पाया जाता है, तो उस बंदरगाह का नाम क्या है, क्या वो बंदरगाह कौन सा है, या फिर वो बंदरगाह, उस बंदरगाह का नाम बताइए आप, क्या वो बंदरगाह कौन सा। अगर आपसे पूछ ले कि एक प्रमुख बंदरगाह है, एक प्रमुख क्या है, बंदरगाह, यानी कि बांग्लादेश के अंदर एक प्रमुख बंदरगाह है, तो वो एकमात्र बंदरगाह है उसके अंदर, तो उस बंदरगाह का नाम क्या है, तो आप साथ ही लिखिए, उस बंदरगाह का नाम लिखिए, उसे बोलते हैं हम चटगांव। क्या बोलते हैं, चटगांव, यानी कि चटगांव जो है वो वहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह है। क्या है, वहाँ पर एक प्रमुख बंदरगाह है। अगर आपसे पूछे वहाँ पर एक प्रमुख द्वीप है, क्या है, एक द्वीप है, क्या है, एक द्वीप, क्या है, एक द्वीप की बात करें तो वहाँ पर एक प्रमुख द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है, क्या उस द्वीप का नाम क्या है, तो उसे बोलते हैं हम भाषण 4 द्वीप। क्या बोलते हैं, भाषण 4 द्वीप, लिखिए भाषण 4 द्वीप, भाषण 4 द्वीप, वहाँ पर एक द्वीप है जो प्रमुख द्वीप है, उसे बोलते हैं भाषण 4 द्वीप। ठीक है साथियों, बांग्लादेश और भारत के बीच की बात करें, क्या बांग्लादेश और भारत के बीच की बात करें, तो बांग्लादेश और भारत के बीच में, किसके बीच में, अब चलते हैं हम बांग्लादेश और भारत के बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो देखिए साथियों, अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश और भारत के बीच में कितनी अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, क्या कितनी अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, अगर आपसे सीधी भाषा में पूछे कि बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्या बांग्लादेश के बीच में कितनी अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, कितनी अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए और आप बड़े प्यार से बता भी सकते हो कि इनके बीच में जो है 54 अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। कितनी, 54 अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। साथियों अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, चैनल को वही सब्सक्राइब करता है जिसका दिल बड़ा होता है। ठीक है साथियों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आप। देखिए साथियों, यहाँ पर बात करें कि भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन भी चली थी। क्या चली थी, ट्रेन, क्या चली थी, ट्रेन की बात करें, भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन चली थी। तो एक ट्रेन चली थी 2007 की बात करें, यानी कि 2007 के अंदर एक ट्रेन चली थी जिसे बोलते हैं मैत्री एक्सप्रेस। क्या, मैत्री बोलते हैं मैत्री एक्सप्रेस, उसे बोलते हैं मैत्री एक्सप्रेस, जो कब चली थी, 2007 में चली थी, जिसे बोलते हैं मैत्री एक्सप्रेस, 2007 में चली थी। साथ ही देख लेते हैं उसके बाद 2017 में, कब चली थी, 2017 में चली थी, कब चली थी, 2017 में चली थी, जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम, जो 2017 में चली थी उसे बोलते हैं बंधन एक्सप्रेस। क्या, बंधन, उसे बोलते हैं हम बंधन एक्सप्रेस। ठीक है साथियों, बंधन एक्सप्रेस। और अभी जो हाल ही में चली है, वो 2021 में चली है। क्या, 2021 में चली है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट भी रहने वाला है कि 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी ट्रेन चली है। क्या, 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी ट्रेन चालू की गई है, तो वो ट्रेन चालू की गई है, उसे बोलते हैं मिताली एक्सप्रेस। क्या, मिताली एक्सप्रेस, क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं मिताली एक्सप्रेस। और बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के अंदर साथ ही योजनाएं भी हैं। क्या, बांग्लादेश के अंदर योजनाएं भी हैं। तो अभी बांग्लादेश ने हाल ही में एक योजना बनाई है, क्या, यानी कि एक बिल उन्होंने पारित किया है संसद के अंदर, एक बिल पारित किया है संसद के अंदर, कि वो बिल क्या है कि जो बालकों का या फिर जो स्त्रियों का जो हो जाता है ना बलात्कार, तो बलात्कार की सज़ा दी है उन्होंने, क्या, मौत। बलात्कार की सज़ा क्या है, बलात्कार, क्या, बलात्कार की सज़ा क्या दी है, बलात्कार की सज़ा है मौत। क्या दी है, बलात्कार की सज़ा मौत दी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए कि बलात्कार की सज़ा किस देश ने अध्यादेश जारी किया है, यानी कि बलात्कार की सज़ा का अध्यादेश किस देश ने जारी किया है, तो वो किसने देश ने, यानी कि दुष्कर्म करने पर बलात्कार की सज़ा कौन सा देश देगा, तो बांग्लादेश देगा। क्या, बांग्लादेश देगा। बांग्लादेश की बात करें, क्या, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर योजना भी चालू हुई थी एक, क्या, योजना, यानी कि योजना चालू हुई थी कोरोना को लेकर एक योजना चालू हुई थी, जिसे बोलते हैं नो मास्क नो सर्विस। कौन सी है वो, उस योजना को बोलते हैं हम नो मास्क नो सर्विस। क्या बोलते हैं, नो मास्क नो सर्विस,
ये योजना है उसकी, नो मास्क नो सर्विस, या बोल सकते हो आप नीति बोल सकते हो या योजना बोल सकते हो, एज यू विश, या आप नीति बोलिए या योजना बोलिए, या नो मास्क नो सर्विस वहाँ की एक योजना है। क्या है? नो मास्क नो सर्विस वहाँ की एक योजना है। साथियों देखिए, यहाँ पर हमने लगभग पूरा बांग्लादेश आपको कवर करा दिया। ठीक है साथियों, यहाँ पर हमने आपको पूरा लगभग बांग्लादेश कवर करा दिया। अब आप हमको बताइए कि जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आए भारत के पड़ोसी देश पर, तो वो किस देश की होनी चाहिए? आप कमेंट करके बताइए, हम उस वीडियो को लाएंगे और उसको अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और लाइक भी कर दें। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।